खबर रीवा जिले से है, जहां करवा चौथ के दिन नवविवाहिता ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद मायके पक्ष के लोगों ने पति, सास, ससुर, ननद और मौसी सास के ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। घटना के बाद परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया था। उक्त मामले की जांच सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी के द्वारा की गई, जिसमें ससुराल पक्ष के लोगों को दोषी माना गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें सास, ससुर, पति, ननद और मौसी सास शामिल है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5वें की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि सगरा थाना क्षेत्र में रहने वाली आरती तिवारी ने घर में फांसी का फंदा लगा लिया था, जिसका शव संदिग्ध परिस्थिति में कमरे से बरामद हुआ था। चार दिन से खाना नहीं दिया, बीमार बाप का दिखावा नहीं ले जाता है, बीमार। 1 नवंबर को इटौरा में एक नवविवाहिता आरती तिवारी द्वारा आत्महत्या की गई है। आत्महत्या है या कुछ और है, इसकी जांच की जाएगी। और उसमें संदिग्ध परिस्थितियों में वो पाई गई थी और मर्ग जांच के दौरान इसमें जब चीज़ें सामने आई तो इसमें दहेज प्रताड़ना के संबंध में चीज़ें पाई गई और मायके पक्ष ने बताया कि ससुराल पक्ष के द्वारा राशि रुपए 1 लाख और 4 पहिया वाहन की मांग की जा रही थी, जिसके कारण ससुराल पक्ष वालों पर कायमी की गई है। घटना 1 नवंबर की थी, उस दिन करवा चौथ भी था। मतलब आप वहाँ देखिए स्पॉट में 2 फंदे लगाए गए थे, तो क्या सस्पेक्टेड लग रहा है या फिर कुछ आपने लगता ही है? ये अभी जांच का विषय है, ये विवेचना का पार्ट है, जिसमें विवेचना की जाएगी। आगे जैसी भी परिस्थितियां रहेंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं? इसमें 5 आरोपी बनाए गए हैं। मृतका के पति को, सास को, ससुर को और ननद को और साथ ही एक मौसी थी, उनको आरोपी बनाया गया है और अभी वर्तमान में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता था? जी हाँ, प्रताड़ना का आरोप है। इसी के आधार पर ही इसमें कार्यवाही की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। ये मेरी बड़ी बहन है, आरती तिवारी इनका नाम है। तो सुबह मैं 8 बजे बात की, 8:50 में, तो सब पहले सही था, पर रो रही थी, पर हमको बताई नहीं कि क्या। तब ये मेरे जीजा रोहित तिवारी घर में थे, रोहित द्विवेदी घर में थे। फिर मैं बात की तो बोली मैं व्रत हूँ आज करवा चौथ का। तो फिर मैं बोली कि सामान जो होगा तो बता देना, मैं पहुँचा दूंगी। कहीं नहीं हम मंगा ले, या बोली पे। अब ये 12 बजे तब मुझसे बात नहीं हुई। फिर ये 12 बजे मेरे इसमें फोन लगाया, बोला आरती से बात हुई। मैं बोली बात नहीं हुई, सुबह बात हुई थी, जवाब दे। तो ये बोला बात का, मैं फोन लगा रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही था। हम काहे नहीं उठा रही? फिर कहीं तुम लगाओ, तो मैं लगाने लगी तो फोन नहीं उठा। फिर ये बोलता मैं घर जा रहा हूँ। फिर मैं लोग भी फोन लगाती रह गई, लगाती, पर वो नहीं उठाई। फिर इसको लगा दी, बोला घर में आ गए, बोला कि दरवाजा निकले। फिर बोला मर गई है, मार के और सिमरिया नाटक बनाने चला गया भैया। इनका विवाद किस चीज को लेकर? ये विवाद दहेज पर। ये 4 चक्का ले रहा था, 4.5 लाख रुपए इसको दहेज दिए थे और इसके खवाने फटाई साड़ी पहनाता था, बर्तन मजवाता था। और वो धनेन्द्र द्विवेदी 4 दिन पहले लपटा था मेरी बहन से और खाना नहीं दिया और मार के गांव चले गए पति पत्नी। इसकी धनेन्द्र द्विवेदी ससुर है, इसका बाप है। और इसकी बहन भी फोन लगा, माफी मंगवाती थी, गोड़ गिरवाती थी, कहती थी इस घर में मेरा राज चलेगा। इसकी बहन चली गई वहाँ नौकरी में, सब करवा के। रक्षाबंधन में भी कई करी, घर नहीं जाने दे रही थी, राखी बंधवाने, तो घर से निकाली। तो फिर हम लोग चुपचाप लेके चले गए। तो मामला फिर जन्माष्टमी को 7 तारीख किया गया, फिर लेके आया पानी बरसत में। शादी कब हुई थी? शादी हुई है 25 नवंबर 2022 में, अभी साल बस नहीं हुआ। कहाँ के निवासी है उनसे? मायका कहाँ था? मायका मनकहरी है। क्या मांग कर रहे थे ये 4 जगह को मांग कर रहे थे कि अब इसकी माँ लड़का कि 4 चक्का दे, हमारा एक लड़का है और ये हमारी इनकी शादी 3 लाख में तय हुई थी। 3.5 लाख रुपए इनको नकद दिया, 50,000 विदाई दिया, 4 लाख रुपए नकद दिया और 10 लाख का इनका डेरा सामान हमने इनको दिया। फिर भी जितना माने तय था उससे ज़्यादा दिया। फिर अब कहने लगे कि हमको वो फ्रिज चाहिए, वो चाहिए, AC और ये 4 चक्का चाहिए। हमने कहा हमारे बस के नहीं है। तो डेली ये मारते थे। अभी रक्षाबंधन को
इसी रक्षाबंधन में इसको घर से निकाल दिए, खाना 4 रोज नहीं दिए थे। रो रही थी कि चलो पुलिस में ले चलो, तो हम फिर बेइज्जती के लिए कि होगी तो आए और घर में लेके चले गए। फिर आज जन्माष्टमी को ये 10 बजे रात बरसत में गया, रोड में खड़ा रहा कि हम बुलाने आए हैं, चलो तुम। उसी को फ़ोन लगाया हमारे बच्ची के मोबाइल में, तो आप सब बताए तो हमने कहा जब आया बुलाने तो हो गया, ठीक है भेज दो। पाले जी ये रहे, उनसे पूछ इनको मालूम है, ये लेके गए थे रक्षाबंधन को, कहा कि भेज दीजिए, हो ले आए। अभी 4 दिन से वो उपवास पड़ी, उसको खाने को नहीं दिया। ये तीनों मार रहे थे, इसकी बाप, महतारी और इसकी बहनी गाली दे रहे थे, माँ बहन की चप्पल लेके दौड़ रहे थे मारने को। ये मारे भी 4 दिन उपवास पड़ी थी, खाना नहीं दे रहा था ये। पुलिस आई अभी तक? अभी तक पुलिस नहीं आई है। आशा हम है कि पुलिस आए और इनको चारों को गिरफ्तार करे।